परम शांति। बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। आज हम चर्चा करेंगे कि ये अंतिम समय चल रहा है, तो हमारा जो चर्चा केवल फोकस रहेगा कि कैसे हम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करें और परिवर्तन के कार्य में सहयोग करें। देखो, ज्ञान एक ही है, ब्रह्म स्वरूप को धारण करना और परिवर्तन की प्रोसेस को समझना, जिससे हम बेहद की बाप के कार्य में निमित्त बन सकें। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे कोई पावर है ही नहीं, हम सिर्फ निमित्त बनने के लिए योग्य बनना है। तो इसको समझना पड़ेगा। जो हम बाहर खोज रहे हैं वो जब अंदर मिल जाएगा तभी वो आत्मा की खोज खत्म हो जाएगा। हम सभी आत्माएं जितने भी धरती के ऊपर हैं, सूक्ष्म जगत में हैं, सभी सोल जर्नी ही कर रहे हैं। ये जर्नी कब खत्म होगा? वो है जब खत्म होगा वही आत्मा निमित्त बनेगा। जब कर्मातीत बनेगा तभी वो आत्मा निमित्त बनेगा। प्रहलाद की कथा सभी को पता है। प्रहलाद विष्णु की भक्त था और हर पल विष्णु की नाम जप करता था और विष्णु की उपासना करता था। यानी पहले वो विष्णु की भक्त था, लेकिन उनको जीवन मुक्ति नहीं मिला था। वो पाताल लोक में राज करते थे। उनकी भक्ति इतना शुद्ध और सात्विक था कि धीरे धीरे वो आत्मचिंतन यानी ब्रह्म में मगन हो गए। यानी वो सोचने लगे कि ये विष्णु की जाप उनके अंदर कौन कर रहा है, वो जप कौन सुन रहा है। ऐसे चिंतन करते करते उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। वो खुद अनुभव किए वो खुद विष्णु की स्वरूप है। यानी वो जिसको उपासना करते थे वो खुद उस उपास्य की स्वरूप है। इस बात को थोड़ा गहराई से मनन करना है। भक्ति यानी श्रद्धा, इससे आत्मा में सहन शक्ति बढ़ जाता है। आत्मा के अंदर अनेक प्रश्न उत्पन्न होता है, वो प्रश्न श्रद्धा से उत्पन्न होता है। यानी वो खुद के बारे में जानना चाहता है, सृष्टि के बारे में जानना चाहता है। इसलिए शुद्ध भक्ति की फल ज्ञान है। ऐसे ही जो बेहद की बाप की साकार रूप को बहुत प्रेम करता है, अंत में उसको ज्ञान मिल ही जाता है और खुद में वो अनुभव करता है कि वो स्वयं बेहद की बाप की स्वरूप है। ये ज्ञान का सार है। प्रेम एक प्रकार भक्ति है, फिर ज्ञान प्राप्त होता है, फिर ज्ञान के बाद आत्मा जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। यानी प्रेम के बिना ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है। इसलिए भगवत गीता में है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। प्रेम ही ज्ञान का आधार है और ज्ञान शुद्ध प्रेम का आधार है। इस दुनिया में भक्त प्रहलाद को सभी जानते हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी प्रहलाद को कोई नहीं जानता। ये योग वशिष्ठ में विस्तृत चर्चा है। भक्ति में आत्मा जो बाहर खोजता है, ज्ञानी उसको अपने अंदर देखता है। भक्ति में साधक और साध्य दोनों अलग मानते हैं, इसलिए साधक साध्य की उपासना करता है। ज्ञानी साधक अपने अंदर साध्य को अनुभव कर लेता है, बोध कर लेता है। इसलिए परम ज्ञानी निरंतर योगी बन जाता है। परम ज्ञानी अहंकार से संपूर्ण रूप से मुक्त रहता है, जबकि भक्त देवान में रहने से वो साध्य यानी ब्रह्म को अपने से अलग देखता है। इसलिए इस्कॉन या अन्य भक्ति मार्ग में एक साकार मूर्ति का सहारा लेते हैं, जिसके सामने अपना भाव प्रकट करते रहते हैं। ये भी एक प्रकार साधना है, लेकिन ये साधना परम सात्विक होने से भक्ति शुद्ध होता है, जिससे आत्मा में अनेक प्रश्न उत्पन्न होता है, जो कि अत्यंत श्रद्धा से उत्पन्न होता है। ये प्रश्न के उत्तर सद्गुरु उसके अंदर प्रकट होकर खुद उस साधक को देते हैं। तब आत्मा ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ जाता है। इसलिए बेहद की बाप को जो परम सात्विक शुद्ध प्रेम करता है, उसके अंदर ज्ञान अग्नि प्रज्वलित खुद बेहद की बाप कर देते हैं। बेहद की बाप और बच्चों में संबंध तीन प्रकार होता है: बाप, टीचर, सद्गुरु। बाप बन के बच्चों को वर्षा देते हैं। वो बच्चों से स्थूल में अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए सारे वर्षा साकार मिलन में ही होता है। साकार में बाप भाव में आते हैं, इसलिए वर्षा देते हैं। तब बच्चा बाप का भक्त होता है। जब वो भक्ति बढ़ता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, वो ज्ञान स्वरूप बन के बेहद की बाप को अंदर देखता है। हम जो कुछ भी देखना चाहते हैं
या खोज करते हैं, ये सब अचेतन मन की अति सूक्ष्म संकल्प है। जब तक हम उस अचेतन मन की संकल्प से स्पष्ट रूप से जुड़ते नहीं है, हमें आंतरिक शांति नहीं मिलता है, जिसको हम परम शांति कहते हैं। इसलिए जो बेहद की बाप की अंश है, वो जब तक बेहद की बाप का रूप धारण कर नहीं लेता, वो परम शांति को प्राप्त नहीं होगा। जैसे प्रहलाद है, जो विष्णु की उपासना करता था। जब प्रहलाद को आत्मचिंतन से पता चला कि वही खुद विष्णु की स्वरूप है, यानी अंश है, इसलिए ये बुद्धि की खेल है, लेकिन श्रद्धा के साथ बुद्धि की भी साधना है। जो परम ज्ञानी है, वो अपने स्वरूप को जब तक प्राप्त नहीं कर लेता है, वो रुकेगा नहीं, वो रुकता नहीं है। यही है बेहद की पुरुषार्थ। जब भी हम दादाजी के साकार चित्र को देखते हैं, हम उनके अंदर चेतनत्व को महसूस करते हैं, यानी बुद्धि में उनकी ऊर्जा को बोध करते हैं। पहले उनका चित्र हमारे स्थूल आंखों में समाता है, फिर उनका गुण और शक्ति बुद्धि में आता है। इसलिए साकार से प्रेम अत्यंत जरूरी है। दादाजी के गुण और शक्ति को समझने के लिए तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान जरूरी है, जो हम हर एक वीडियो में चर्चा करते रहते हैं। जब बेहद की बाप टीचर बनते हैं, वो आकारी रूप में पूरा सृष्टि की ज्ञान बच्चों को देते हैं। ये ज्ञान सूक्ष्म होता है, इसको केवल सूक्ष्म बुद्धि से बच्चा समझता है। जब बच्चा ज्ञान को डाइजेस्ट करता है, तभी बच्चा निराकारी ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर सद्गुरु से संबंध जुड़ता है, तब वो बाप की वर्षा फलीभूत होता है। इसलिए बाप के तीनों रूप है, साकारी, आकारी, निराकारी। साकार में बाप बन के भाव में आते हैं, इसलिए बच्चों को वर्षा देते हैं। आकारी में ज्ञान डाउनलोड करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। और निराकारी में वो योग्य बच्चों को पावर दे के अपना समान बनाते हैं। यानी जो वर्षा साकारी भाव देते हैं, वह निराकार भावातीत सद्गुरु पूर्ण कर देते हैं। वर्षा फलित निराकार से होता है। ये नियम को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बाप को तीनों स्वरूप को समझने से साधक अपने तीनों स्वरूप को अनुभव कर लेता है। ये संपूर्ण ज्ञान मार्ग है। ये ज्ञान बाप पढ़ाता है, बाप बोध कराता है, और अंत में बाप ही बच्चों को अपने स्वरूप में ढाल लेता है। बच्चा सिर्फ साक्षी दृष्टा बन के सब कुछ देखता रहता है। आरंभ में बच्चा को ये लगता है कि वो साधना कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो बोध होता है साधना हो रहा है और कोई करा रहा है, वो सिर्फ एक निमित्त है। इसके लिए अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। इसके लिए मैं को समझना पड़ेगा। अहंकार मैं को समझना, यह है तत्व ज्ञान, यही है ब्रह्म ज्ञान। ये बुद्धि की खेल है। जब आत्मा बोध कर लेता है, ये जो कुछ भी देख रहा है या क्रिया हो रहा है, ये सब प्रकृति की खेल है। ये प्रकृति के स्वभाव है, तीनों गुणों की स्वभाव है। ये सारे क्रियाएं तीनों गुणों से ही निकल रहा है। जीवात्मा इसको तत्व से समझ नहीं पाने से स्वयं में हर कर्म को आरोप कर लेता है और अनेक बंधन में फंस जाता है। इसलिए साक्षी दृष्टा बनने के लिए ब्रह्म ज्ञान बहुत जरूरी है, अर्थात सृष्टि की संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। तभी वो स्वयं में स्थित होकर अपने संकल्प के ऊपर अटेंशन रख सकता है। ज्ञान आत्मा को कर्तापन से मुक्त कर देता है, क्योंकि वो प्रकृति को समझ जाता है जो हर पल बदलती रहती है। जब वो ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है, तब ब्रह्म की प्रकृति कार्य करती है, और जब जीवात्मा है तो जीवात्मा की प्रकृति कार्य करती है। चाहे ब्रह्म हो या जीवात्मा हो, कार्य प्रकृति ही करती है। जीवात्मा को जब ये समझ आ जाता है तो ब्रह्म स्वरूप को धारण कर लेता है। मन को ब्रह्म में लीन करना है तो मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है उसको देखते नहीं रहना है, उसके ऊपर अटेंशन रखना है। क्योंकि मन में असंख्य विचार उत्पन्न होता है, ये खत्म नहीं होने वाला है। जब हम ज्ञानी बन के मन में उत्पन्न संकल्प के ऊपर अटेंशन रखते हैं तो पता चलता है ये मन है ही नहीं, ये मन प्रकृति की तीनों गुण की खेल है। ज्ञान के द्वारा हम मन से पार चले जाते हैं। मन के उस पार ब्रह्म ही है। इसलिए जब हम ब्रह्म को बोध कर लेते हैं, मन ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। क्योंकि असल में ये मन माया है
और ये माया ही ब्रह्म से ही निकला है। इसलिए ये बोध होना जरूरी है, जिसको हम आज माया कह रहे हैं या प्रकृति कह रहे हैं, वो भी परम प्रकाश से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए बेहद की परम ज्ञान साधक को ब्रह्ममय कर देता है। जितना ब्रह्म में मगन होगा उतना सद्गुरु से आत्मा समाते जाएगा। अचानक के पेपर में कौन पास होगा? जब हम अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं, ये बोला जाता है कि पेपर अचानक का है। अचानक अचानक अचानक। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। अचानक अर्थ समय खत्म। समय से पहले आत्मा की तैयारी हो जाना चाहिए। हर एक आत्मा को अपने आप को पूछना है, क्या मैं तैयार हूँ? किस बात की तैयारी? भावातीत, गुणातीत, कर्मातीत की तैयारी। निश्चय बुद्धि और एकाग्र मन से आत्मा भावातीत, गुणातीत, कर्मातीत बन जाता है। यही है साखी दृष्टा। इसलिए साखी दृष्टा के लिए निश्चय बुद्धि और एकाग्र मन होना जरूरी है। ज्ञान से निश्चय बुद्धि हो जाता है, योग से मन एकाग्र हो जाता है। हम केवल वर्तमान में रहेंगे, ना भूत ना भविष्य, अर्थात नेक्स्ट मोमेंट यानी आने वाला पल क्या होगा हमें भी पता नहीं है। क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। इसलिए भविष्य की चिंता करना ही नहीं है, नहीं तो हम मन एकाग्र ही नहीं होगा, बुद्धि निश्चय ही नहीं होगा। कोई भी परिस्थिति में जो भी डर उत्पन्न होता है उसका एक ही कारण है, अहंकार में। अहंकार में की अर्थ है देह और देह की संबंध। जितना भी पुरुषार्थ है उसका एक ही उद्देश्य है, मैं से मुक्ति। मैं से मुक्ति जीवन मुक्ति है। मैं हटा तो सभी जड़ हट जाता है, केवल चेतन। मैं हटा तो मन, बुद्धि, स्थूल संस्कार सब हट जाता है। ऐसे आत्मा रमता योगी बन जाता है। ऐसे आत्मा स्वस्थिति में रहता है और ब्रह्म स्वरूप में आत्मा बाप के संग में ही रहता है। ऐसे आत्मा अचानक की पेपर में पास हो जाता है। ऐसे आत्मा पास होने के लिए भी सोचता नहीं है, वही पास है। जब बाप के निराकार पूर्ण ब्रह्म स्वरूप स्मृति में आता है तो चेतन की मिलन परम चेतन से होता है। यह है बाप समान स्थिति। तब मन एकाग्र होता है, अन्यथा मन विक्षिप्त रहता है और जीवात्मा को कष्ट देता है। कष्ट हर वक्त आत्मा को होता है, आत्मा ही महसूस करता है। बुद्धि जिससे रस यानी आनंद लेगा, मन वहीं जुड़ेगा। यानी बुद्धि ब्रह्म चिंतन में आनंद लेगा तो मन बाप में जुड़ेगा, तभी मन को एकाग्र कहेंगे। जो बुद्धि ब्रह्म में आनंद लेता है वही बुद्धि स्थित प्रज्ञा है, वही प्रज्ञानम ब्रह्म है। स्थूल जगत में हम हर तत्व को उसका गुण के हिसाब से अनुभव कर रहे हैं। इस सृष्टि एक ऐसा सृष्टि है, इसमें पंच तत्व की मिश्रण है। यानी ऐसे पंच तत्व मिल गए हैं, हम एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते हैं। ये पंच तत्वों की मिश्रण ही माया की प्रकट कर रहे हैं। ये मिश्रण अनेक रूप बना रहा है, लेकिन हमें वो एक को जानना है जिसका कोई रूप नहीं, उसी से ही सभी रूप बना है, वो है परम प्रकाश। यही एक को ही जानना, अनुभव करना को शास्त्र में एक तत्व की अभ्यास कहा गया है। बेहद की ज्ञान में उसको एक बाप दूजाना कोई कहा जाता है। अनंत ब्रह्म की मूल एक ही है, वो एक में ही एकत्व की अनुभव अंतिम अवस्था है। मतलब वो एक में ही हमें एकत्व प्राप्त करना है सारे बेहद की आत्माओं को, वही अंतिम अवस्था है। तभी सारे दृश्य खत्म हो जाता है। तत्व को इंद्रियां अनुभव कर सकते हैं, लेकिन परम प्रकाश को इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको केवल बुद्धि से अनुभव करेंगे, तब स्वयं में ये ज्ञान महसूस होगा। बुद्धि में जो भी वो आत्मा अनुभव करता है वही बोध है। अंत में आत्मा, मन, बुद्धि सब कुछ एक हो जाता है, क्योंकि आत्मा ही बुद्धि बना बोध करने के लिए, आत्मा ही मन बना भोग करने के लिए। इसलिए सब कुछ ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म को अविभाज्य, इंडिविजिबल कहा जाता है। माया अर्थात हम ब्रह्म को डिवीजन यानी विभाजन कर देते हैं। इसलिए पूर्ण ज्ञानी बहुत कम मिलते हैं। ज्ञानी भी माया से परेशान रहता है जब तक शरीर है। यानी जब तक शरीर है ज्ञानी भी माया से परेशान रहता है, ये स्वाभाविक है। इसलिए बेहद की ज्ञानी जब स्वभाव से बेहद की बाप से एकत्व प्राप्त कर लेता है, उसका सोल जर्नी खत्म हो जाता है। आकाश तत्व की गुण है शब्द, ये अति सूक्ष्म है। शब्द की अर्थ है स्पंदन। ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ? जैसे दूध को रखने से उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है,
ऐसे ही सोचें कि ब्रह्म के ऊपर एक लेयर है, वही आकाश तत्व है। जैसे चेतन में कोई संकल्प अर्थात इच्छा उत्पन्न हुआ तो ये आकाश में स्पंदन उत्पन्न होता है और वो अनेक तत्व बनाता है और अनेक दृश्य भी बनता है। ये लेयर या चद्दर में सृष्टि बनता है, बिगड़ता है। ये जो संकल्प की शक्ति यानी ऊर्जा, ये चद्दर को हिलाता रहता है और सृष्टि की खेल चलता रहता है। इसलिए आकाश तत्व में शब्द की मूल कारण है संकल्प। हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं 4 प्रकार की स्पंदन या शब्द है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। ये परा ही परम प्रकाश है। ये सारे को ज्ञान से, बुद्धि से अनुभव करना है। जब हम कोई भी संकल्प की स्पंदन को अनुभव करते हैं आकाश तत्व में, हमें थोड़ा खिंचावट महसूस होता है। ये है परम प्रकाश की ग्रेविटी पावर। ये अनुभव परम शांत मन से होता है, तभी केवल शांत आकाश में परम प्रकाश की ग्रेविटी अनुभव होता है। इसको माँ चुंबकीय शक्ति कहते हैं। इस चुंबकीय शक्ति को महसूस करने के लिए निश्चय बुद्धि और एकाग्र मन की जरूरत है। केवल साक्षी दृष्टा आत्मा उसको महसूस करता है। ये संकल्प और आकाश तत्व की खेल सभी के अंदर चल रहा है, लेकिन महसूस ज्ञान से कुछ ही कर पाते हैं। एकाग्र मन से योग अवस्था में कभी कभी हो जाता है। जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ेंगे तो ये रियलाइज होगा ये सृष्टि तत्वों की खेल है, यानी प्रकृति की रचना है। ये मैं यानी अहंकार ही इस आकाश तत्व की चद्दर के ऊपर अनेक रूप दे रहा है। अहंकार हटते ही ये चद्दर सामने से हटेगा तो आत्मा अपने स्वरूप यानी ब्रह्म को अनुभव करेगा, तो ये पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। कर्तापन ही अहंकार है, असल में करने वाला है प्रकृति के गुण। यही गुण की स्वरूप को नहीं समझ पाना ही माया है। माया यानी अज्ञानता, अज्ञानता यानी प्रकृति के मूल स्वरूप को ना जानना ही माया यानी अज्ञानता है। इसको शास्त्र अविद्या कहा है। आज जो हम स्थूल जगत में कॉलेज स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वो सब माया की पढ़ाई है। इसलिए इस पढ़ाई में अज्ञानता बढ़ता जाता है। ये स्थूल पढ़ाई अहंकार को और बढ़ाता है, पुष्टि करता है। तो आत्मा जितना चाहे बाहर की दुनिया से मन को हटा नहीं पाता है। जब तक आत्मा बाहर की ज्ञान में, बाहर की कर्म में लगा रहता है और कुछ पाने की इच्छा रखता है, तब तक आत्मा का अहंकार खत्म ही नहीं होता है या उसका योग भी नहीं लगता है। जब हम चेतन की पढ़ाई करेंगे यानी ब्रह्म को जानेंगे, तभी हमारा कर्तापन नष्ट होगा और हमारे मूल प्रकृति यानी मूल स्मृति को प्राप्त करेंगे। अहंकार ब्रह्म के ऊपर आरोपित है, यानी जबरदस्ती बैठा है और सारा खेल खेल रहा है। ये अनेक जन्म के अभ्यास हमें कष्ट दे रहा है, यानी हम अनेक जन्मों से अहंकारी बने हुए हैं, यही हमें कष्ट दे रहा है। इस बात को जो समझ गया वो जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, यानी अहंकार से मुक्त होना ही जीवन मुक्ति है। प्रकृति अपने स्वभाव के हिसाब से अति सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। आत्मा की संस्कार ही उसका प्रकृति है, यही संस्कार सब कुछ कर रहा है। जीवात्मा की संस्कार जीवात्मा को जन्म मृत्यु से निकलने ही नहीं देता है। ये एक ऑटो प्रोग्रामिंग है, बेहद की ब्रह्म की संस्कार है जीवन मुक्ति में रहना। वो कभी जन्म मृत्यु में नहीं फंसता है। इसलिए खुद की संस्कार परिवर्तन करना ही ज्ञान के मूल लक्ष्य है, अर्थात जीवात्मा से बेहद की ब्रह्म बनना है। कर्म तो संस्कार के हिसाब से ही होगा। जीवात्मा अपने संस्कार यानी प्रकृति के हिसाब से कर्म करेगा और ब्रह्म अपने प्रकृति के हिसाब से कर्म करेगा। मन बुद्धि सब कुछ प्रकृति की खेल है। जीवात्मा की प्रकृति पंच तत्व है, ब्रह्म की प्रकृति परम प्रकाश है। यही प्रकृति को चेंज करना है, यही है स्व परिवर्तन। जीवात्मा से ब्रह्म बनने की ज्ञान बापूजी ने दिए हैं। ब्रह्म क्या है ये शास्त्र बताया है, ब्रह्म कैसे बनना है ये बेहद की बाप ने बताया है। यानी ये सृष्टि में कर्म और कर्मफल सब कुछ प्रकृति की खेल है। इसकी नासमझ से ही अहंकार उत्पन्न होता है और यही अहंकार माया यानी अज्ञानता के कारण है। यही अहंकार परम प्रकाश को तत्व में परिवर्तन कर देता है। अहंकार ही इच्छा की कारण है
और अविद्या से अहंकार उत्पन्न होता है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या कहा जाता है। ज्ञान से अहंकार नष्ट होता है और अहंकार नष्ट होने से सारी इच्छा समाप्त हो जाता है। अब हम विज्ञान से स्थूल तत्व यानी अज्ञान को समझने के लिए अत्यंत प्रयत्न कर रहे हैं। इससे हम धीरे धीरे और ज्यादा अहंकारी बन रहे हैं। इसलिए आत्मा को कर्म करने पे अधिकार है, यानी उसका फ्री विल है, लेकिन फल के ऊपर नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के हिसाब से मैनिफेस्ट होगा कर्म फल। ऐसे भी देखा जाए तो धरती के ऊपर आत्मा के पास फ्री विल भी सीमित है। यहाँ धरती के ऊपर भगवान भी शरीर में आ जाए तो रोते हैं और खुद बोलते हैं कि काहे को ये दुनिया बनाया। इसका मतलब भगवान भी इस सृष्टि में बंध जाते हैं। साधारण आत्मा की क्या बात कहेंगे, लेकिन भगवान के पास ज्ञान रहता है, पावर रहता है इस सृष्टि से निकलने के लिए। साधारण आत्मा के पास ये नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी दोनों बाहर से समान दिखते हैं, लेकिन अज्ञानी इस द्वैत यानी विभाजित ब्रह्म रूपी सृष्टि में उलझता रहता है और ज्ञानी अद्वैत यानी अविभाजित ब्रह्म में लीन रहता है। स्वयं ब्रह्म के अलावा कोई भी दृश्य अद्वैत है। संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्म में देखना ब्रह्म की विराट आकारी स्वरूप है। केवल परम प्रकाश को देखना ब्रह्म की निराकारी स्वरूप है। ब्रह्म को एक सीमित शरीर में देखना साकारी स्वरूप है। इसलिए जो ब्रह्म की तीन स्वरूप को जाना है वही अद्वैत को प्राप्त होता है। ब्रह्म सत्य है तो उसके हर एक स्वरूप भी सत्य है। इसलिए ये शरीर ब्रह्म के ऊपर आरोपित होकर कष्ट भी देता है, अर्थात आत्मा को कष्ट तब तक अनुभूति होता है जब तक वो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कितना भी बड़ा ब्रह्मज्ञानी हो, शरीर की कष्ट अनुभव होना ही है। ब्रह्म की तीनों स्वरूप वास्तविक है, लेकिन साकारी और आकारी स्वरूप परिवर्तनशील है। अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये हमारा अंतिम स्थिति को निर्धारित करेगा। यानी जो अचानक की पेपर आएगा, ज्ञान की समझ तो रिफाइन होता जाएगा, और जैसे अचानक की पेपर सामने आया तो उस समय आत्मा जहाँ तक माया से मुक्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा। माया मतलब अविद्या, वही अहंकार है। जितना अहंकार है उतना अविद्या है, अर्थात जितना अविद्या है उतना अहंकार है। इसलिए केवल बेहद की परम ज्ञानी ही अहंकार से मुक्त है। इस सृष्टि अहंकार का खेल है। चाहे 10 कला की एलियन क्यों ना हो या 100 कला की मल्टीवर्स की मालिक क्यों ना हो, सब माया में फंसे पड़े हैं। इसलिए उनकी सृष्टि पतन हो रहा है, पावर खत्म हो रहा है। इसलिए उनको हम पूर्ण ब्रह्म नहीं कहेंगे। जो अविनाशी है वही पूर्ण ब्रह्म है। वो एक ही है, बेहद के बेहद की दादाजी, और कोई नहीं है। यदि किसी आत्मा को और भी पावर चाहिए, इसका मतलब वो सीमित है, वो बेहद नहीं है। जिसको और पावर ही नहीं चाहिए वही एक ही है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी। अविनाशी बेहद वही है जिसको और पावर की जरूरत नहीं है। ये केवल दादाजी ही हैं। इसको ज्ञान से समझने के लिए कोशिश करते रहना है। जब हम इस स्थूल शरीर में ब्रह्म के अभ्यास कर रहे हैं तो हमें अपने संकल्प शक्ति की ही प्रयोग करना है, और वो भी अत्यंत सावधानी से और ज्ञान के साथ, नहीं तो माया हमें विचलित कर सकता है। माया यानी प्रकृति की विभिन्नता, अर्थात डिविजिबल ब्रह्म की शक्ति, वो भी ब्रह्म से कम नहीं है। यदि कोई माया को सम्मान नहीं दिया तो माया उस जीवात्मा को खत्म कर देगा। इसलिए ज्ञान से सावधानी बरतना पड़ेगा। बड़े से बड़े आत्मा माया से निकल नहीं पाते। ज्ञान के साथ पावर चाहिए। पावर समर्पण से मिलता है। इसलिए अव्यक्त वाणी में है, बच्चे बनोगे तो बचे रहोगे, यानी माया से मुक्त रहोगे। ये माया यानी मैं को समझना ही ज्ञान है। यही मैं से ही बुद्धि और मन प्रकट हुए हैं। ये मैं की समझ होते ही बुद्धि दिव्य हो जाता है, मन एकाग्र होकर आत्मा में विलीन हो जाता है। ये सृष्टि यानी व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति 24 तत्वों से बना है। ये ज्ञान होना जरूरी है। इसी को समझना ज्ञान है, अर्थात अविद्या क्या है जानना ही ज्ञान है। ये 24 तत्वों से परे और एक है, वह है चेतन। इसको जानना समझना ही विद्या है। अविद्या समझना ज्ञान है, चेतन को समझना विद्या है। यहीं से डायमेंशन शिफ्ट, अर्थात बुद्धि की डायमेंशन शिफ्ट होगा।
इसलिए अभी वर्तमान में खुद को ब्रह्म स्वरूप समझो और सृष्टि को ब्रह्म में देखने के अभ्यास करते रहना है। लाइट यानी ब्रह्म, माइट यानी परम प्रकाश। लाइट माइट आरंभ में समझने के लिए बहुत जरूरी है। अंत में वेद शास्त्र की सार को समझना है। जिसको ज्ञान समझ नहीं आ रहा है उसको बाप की प्यार में डूब जाना है। यानी ये समझना कि वही अविनाशी पूर्ण ब्रह्म एक ही है, उसी में सर्वसमर्पण हो जाओ। ऐसे आत्मा अंत में साक्षात्कार को प्राप्त होता है और जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जब आत्मा ज्ञान के द्वारा कर्तापन से मुक्त हो जाता है तो वो योग लगाने की प्रयत्न नहीं करता है या कोई सूक्ष्म दृश्य देखने की प्रयत्न नहीं करेगा, क्योंकि उसको योग लगाने की इच्छा से भी मुक्त हो जाता है। वो सहज समाधि में रहता है, जिसको सहज राजयोग कहते हैं। वो खुद पूर्ण ब्रह्म की स्वरूप को बुद्धि से अनुभव करता रहता है, यानी हर एक दृश्य को साक्षी बन के देखता रहता है। इसी को कहा जाता है योगक्षमम महाम्यहम, यानी वो सभी प्रकार के प्रयत्न से मुक्त हो जाता है। यही है डबल लाइट, अर्थात संपूर्ण हल्का। जो सृष्टा है वही सृष्टि है, ये बुद्धि में देखना है, तभी सभी भय से हम मुक्त हो जाएंगे। जो दृष्टा है वही दृष्टि भी है, अर्थात मैं जो देख रहा हूँ ये मेरा अनुभूति है, सबको अपना अपना दृष्टि है। जो दृष्टा है वही दृष्टि है, जो सृष्टा है वही सृष्टि है। दृष्टा व्यक्तिगत है और सृष्टा समष्टि है। जो परास्पंदन यानी परम प्रकाश है, यानी जो ब्रह्म की परम शक्ति है, वह संकल्प से पश्यंती शक्ति यानी स्पंदन बना, जो महतत्व और आकाश तत्व को बनाया, जिसको हम ग्रेविटी पावर कहेंगे। यही पश्यंती जीवात्मा की संकल्प से मध्यमा स्पंदन बना, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बना, और अंत में जीवात्मा की संकल्प से वैखरी स्पंदन यानी ये पंचतत्व की सृष्टि बना। जैसे ब्रह्म के साथ परम प्रकाश यानी परास्पंदन है, ऐसे आकाश तत्व और महतत्व के साथ पश्यंती स्पंदन है। ऐसे ही वायु अग्नि तत्व के साथ मध्यमा स्पंदन है और पृथ्वी और जल तत्व में वैखरी स्पंदन है। ये बुद्धि से देख सकते हैं। संकल्प के हिसाब से ब्रह्म की शक्ति परिवर्तित होता जाता है। इसलिए केवल परम शांति संकल्प से परम प्रकाश यानी पराशक्ति प्रवाह होता है। इसलिए परम शांति में स्थिर होना ही ज्ञान की सार है। नॉलेजफुल यानी ये सृष्टि के नियम को समझना, जड़ चेतन को समझना, पुरुष प्रकृति को समझना। लवफुल यानी ये सृष्टि को ब्रह्म की स्वरूप मान के संकल्प में शुभ भावना रखना। जो सृष्टि को समझ नहीं रहा है वो श्रीमत पे नहीं चल सकता, और ऐसे आत्मा कट्टर बन जाता है। जैसे विधर्मियों में ज़्यादा दिखता है, साखी बन के एक ही संकल्प में स्थिर रहो, बाकी जो होना है वो प्रकृति का नियम से होगा। जो हमने किए हैं उसका प्रतिक्रिया हमें ही भुगतना पड़ेगा। जब भगवान भी शरीर में आते हैं उनको भी भुगतना पड़ता है, तो जीवात्मा को तो सोचना ही नहीं है। केवल जो आत्मा ब्रह्म स्वरूप और सृष्टि को ज्ञान स्वरूप बन के समझ गया है वही केवल श्रीमत पे चल सकता है, बाकी सब माया के प्रभाव में रहेंगे। ज्ञान स्वरूप यानी बुद्धि ज्ञान की समझ की रूप ले लेता है, मतलब जो बुद्धि समझता है वही स्वरूप ले लेता है। स्व परिवर्तन के ज्ञान में कोई शक्ति की प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ संकल्प से केवल पूर्ण अविनाशी ब्रह्म से जोड़ना है, सब कुछ ब्रह्म में परिवर्तन कर देना है। ब्रह्म अति साधारण है लेकिन अद्वितीय है। जो सबसे साधारण है वही अद्वितीय है। ब्रह्म से सब कुछ बना है, अर्थात ब्रह्म हर तरफ शक्ति बन के व्याप्त है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है इसके शुद्ध स्वरूप को कोई महसूस नहीं कर सकता है। ऐसे ही बेहद की बाप की साकार रूप इतना साधारण है, इसको कोई महसूस ही नहीं कर सकता है। जो सामने इतना साधारण दिख रहा है वो असल में अत्यंत असाधारण अद्वितीय है। उसको महसूस करने के लिए केवल ज्ञान, दिव्य ज्ञान चाहिए और कोई उपाय ही नहीं है। जैसे हम निसंकल्प स्थिति में परम शांति को महसूस करते हैं तो परम प्रकाश को हम वायुमंडल में खींचते हैं। इसलिए ये अभ्यास को बढ़ाना है, केवल निसंकल्प रहना है, कोई दृश्य में उलझना नहीं है। जो कोई सूक्ष्म दृश्य या सूक्ष्म दुनिया में फंसा पड़ा है
वो जाने अनजाने में तंत्र विद्या के वशीभूत हैं। ऐसे आत्मा से दूर रहना है। उनकी बात कितनी भी अच्छी लगे, उनमें फंसना नहीं है, केवल ब्रह्म के अभ्यास करना है। जितना परम प्रकाश हमारे ऑरा में आएगा, उतना हमारे आकाश तत्व बढ़ेगा और अन्य 4 तत्व घटेगा। इससे मन शांत होगा। फिर धीरे धीरे परम तत्व और महत्त्व बढ़ेगा। इससे आकाश भी कम होगा, परम तत्व बढ़ेगा। ये फरिश्ता रूप है। इस स्थिति में आत्मा इस सृष्टि के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए निश्चय बुद्धि के साथ ये अभ्यास को बढ़ाना है। ये सब अभ्यास के समय बाप के चित्र बुद्धि में रखना ही है, क्योंकि हम सभी के आधार वही एक ही है। दादाजी के आँख और हमारे आँख एक होना है। इसलिए स्थूल में आँख चेतन की प्रमुख द्वार माना गया है, लेकिन आत्मा की आँख है बुद्धि। इसलिए बाप की नज़र जिसके ऊपर पड़ता है वो तर जाता है। साकार बाप के आँख के मिलन के बाद आत्मा की आँख यानी बुद्धि की मिलन होता है। तभी आत्मा योग युक्त बनता है। तभी बाप और बच्चे की संकल्प एक होता है। इस बेहद की ब्रह्म ज्ञान को समझ के श्वास श्वास दादाजी दादाजी चलते रहे। ये अभ्यास तत्व में परम प्रकाश को खींचेगा और दिव्य स्मृति इमर्ज करेगा। संक्षिप्त में योग का अर्थ है बाप से संबंध जुड़ना। बाप से संबंध से जो भी सुख प्राप्त होता है वही योग है। बाप के साथ 3 संबंध है, बाप, टीचर, सदगुरु। बाप साकार है जिससे बच्चों को वर्षा मिलता है। टीचर आकारी है जो ऊपर की बातों को बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर है सदगुरु, वो निराकार पावर। उसको हम जितना याद करेंगे उतना आत्मा में पावर आएगा और बाप की दिया हुआ वर्षा फलीभूत होगा। साकार मिलन की याद अर्थात वर्षा की याद करना। ज्ञान की मनन अर्थात आकारी को याद कर रहे हैं। फिर योग निराकार से होता है। सहज स्थिति अर्थात निसंकल्प स्थिति। निसंकल्प स्थिति ही भावातीत, गुणातीत, कर्मातीत अवस्था है। कोई भी अति सूक्ष्म अहंकार युक्त संकल्प उत्पन्न होते ही आत्मा ब्रह्म स्थिति से नीचे गिर जाता है। बाप की याद की संकल्प से हम बाप से जुड़ते हैं, हम निसंकल्प हो जाते हैं। सहज स्थिति और आलस्य में क्या अंतर है? सहज यानी बिना प्रयत्न संपूर्ण जागरूक रहना, यानी स्वस्थिति को अनुभव करना, यानी ये नेचुरल याद रहे मैं ही बेहद की बाप की संतान हूँ। और बाप से संबंध से निरंतर आत्मा में ऊर्जा को अनुभव करना। इससे आत्मा के ऊपर कारण शरीर की प्रभाव नहीं पड़ता है। सहज योग गुणातीत है, यानी जब आत्मा के ऊपर कारण शरीर की प्रभाव नहीं है, बोझ नहीं है, वो सहज स्थिति है। आलस्य तमोगुण है, अर्थात निद्रा या सुषुप्ति में रहना, कोई भी कार्य नहीं करना, ये कारण शरीर के गुण है। यानी हम अज्ञान अंधकार में हैं, हम अपने स्वरूप से विस्मृत हैं। ऐसे आत्मा अपने व्यवहारिक कर्तव्य से भी भागते हैं। सहज योगी अपने व्यवहारिक कर्तव्य को भी अति सहज रूप से कर लेते हैं। बिना प्रयत्न समाधि में रहना, यानी बिना प्रयत्न देहभान से मुक्त रहना ही सहज योग है। आलस्य देहभान है, यानी शरीर और संकल्प की बोझ से थक जाना। जब हमारा बुद्धि स्वयं में परम निश्चय होता है, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही बेहद की बाप की अंश हूँ, यानी मैं ही मास्टर ऑलमाइटी हूँ, तभी ये योग स्थित अवस्था है। ये संकल्प निरंतर करते रहना है और इस परम श्रेष्ठ संकल्प से निसंकल्प बन जाना है। जब आत्मा से कारण शरीर की प्रभाव हट जाता है तो वो ब्रह्म है, और जब आत्मा कारण शरीर के प्रभाव में है तो वो जीवात्मा बन जाता है। परम तत्व की शरीर भी कारण शरीर है, लेकिन वो परम सात्विक अवस्था है। स्थूल कारण शरीर यानी आकाश तत्व की शरीर तमो प्रधान शरीर है। स्थूल कारण शरीर आत्मा की बीमारी है जो दुखी मन के रूप में प्रकट होता है। इसलिए एक ही संकल्प को अभ्यास करते रहना है, उसी को जागरूक रखना है। मैं ही बेहद की बाप की संतान हूँ, उनका अंश हूँ। ये संकल्प करने के समय अपने आप को ब्रह्म स्वरूप में अनुभव करना है। कारण शरीर के प्रभाव में आना ही ज्ञानी के लिए अलबेलापन है। अलबेलापन की एक ही डेफिनेशन है, कारण शरीर के प्रभाव में आना। इसलिए बहुत सावधानी बरतना है और इस अटेंटिव रहना है ज्ञानियों के लिए। इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है, यही अभ्यास है। कारण शरीर को ही परिवर्तन करना ही स्व परिवर्तन है, इसको समझना है।
आत्मा के ऊपर बोझ है कारण शरीर, इसलिए कारण शरीर को पहचान करना, अनुभव करना ज्ञानियों की पुरुषार्थ है। संकल्प के ऊपर अटेंशन रखने से कारण शरीर के अवस्था को जाना जा सकता है और धीरे धीरे कारण शरीर को डिलीट किया जा सकता है। यानी साखी दृष्टा बन के इस कारण शरीर यानी तमो सृष्टि से आत्मा मुक्त हो सकता है। यही कारण शरीर आत्मा का सहज होने नहीं दे रहा है। यही है जीवात्मा को ब्रह्म बनने नहीं दे रहा है। कारण शरीर आत्मा को नहीं छोड़ेगा, यानी माया हमें नहीं छोड़ेगा, हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, यानी भूलना पड़ेगा। हम माया यानी कारण शरीर के गुण को जितना महत्व देंगे माया में उतना पावर आएगा और कारण शरीर मोटा होते जाएगा। इसलिए मन को आत्मा की दुश्मन कहा जाता है। ये स्थूल मन को भूल के अंतर मन को जागरूक करना है। स्थूल मन से साखी बन जाना है, अंतर मन से परमपिता से जुड़ना है। क्योंकि मन की बहुत डायमेंशन है, बुद्धि की भी बहुत डायमेंशन है। बाहरी मन और बाहरी बुद्धि इस सृष्टि में घूमता है और अंतर मन और दिव्य बुद्धि या सूक्ष्म बुद्धि ब्रह्म की मनन करता है। वो सूक्ष्म बुद्धि और अंतर मन को जागरूक करना है और बाह्य मन और बुद्धि को भूल जाना है। धीरे धीरे बाह्य मन और बुद्धि क्षीण हो जाएंगे। इसलिए साखी भाव की बहुत अभ्यास से सहज योग अवस्था प्राप्त हो जाता है। इसलिए ज्ञानी ही योगी है। काल की प्रवाह की अनुभूति कारण शरीर के माध्यम से होता है। यदि हम कारण शरीर से मुक्त हो गए तो ना भूत है ना भविष्य है, हम वर्तमान में स्थिर है। अपनी संकल्पों में अटेंशन रखना है, केवल विचारों को देखते नहीं रहना है। अटेंशन यानी जैसे स्थूल कम संकल्प उत्पन्न हो रहा है तो उससे रोक लगाना है और ज्ञान की संकल्प को स्मृति में लाना है। ये करते करते स्थूल संकल्प बंद होगा। ये एक प्रकार की आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। संकल्प देखते रहना यानी विचारों की आना जाना को देखना, ये इन्फानाइट विचारों आएगा जाएगा तो आत्मा इसी में गुम हो जाएगा, यानी खो जाएगा। क्योंकि ये विचार अनंत है। आत्मा विचारों से ऊपर नहीं जा सकता बिना ज्ञान के। हमें अपने मूल संकल्प में स्थिर रहने की अभ्यास करना है। वो है मैं ही पूर्ण ब्रह्म बेहद की बाप अंश हूँ। इसको बार बार दोहराना है जब तक पूर्ण ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा है। ज्ञान योग को सूक्ष्म मन बुद्धि से रिफाइन करते जाना है। ज्ञान को रिफाइन करते जाओ, बुद्धि को रिफाइन करते जाओ, जब तक पूर्ण ब्रह्म की डायरेक्ट अनुभूति नहीं होता है। ज्ञान स्वरूप ही ब्रह्म स्वरूप है। उस समय मन अमन हो जाता है, यानी ना दुख है ना सुख है। तब मैं हूँ खत्म हो जाता है, बस केवल परमपिता है रह जाता है। जब मैं खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा तो परमपिता ही बचेंगे। सुख दुख अच्छा बुरा कारण शरीर के गुण है, उससे मुक्त रहना ही जीवन मुक्ति है। कोई भी परिस्थिति है, बाप से जुड़ना है। जो बाप की संकल्प है वही संकल्प पे टिके रहना है। बेहद की बाप की ज्ञान की संकल्प आत्मा के लिए जीपीएस जैसा काम करता है। जीपीएस सिग्नल को पकड़ना ही बेहद की आत्मा की पुरुषार्थ ही है। नॉलेजफुल पावरफुल धारणा स्वरूप का क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ है ब्रह्म स्वरूप यानी प्रज्ञानम ब्रह्म। पावरफुल अर्थात ये स्मृति में रहना है कि मैं बेहद की बाप की अंश हूँ। धारणा स्वरूप अर्थात बाप समान गुण और शक्ति को धारण करना। लाइट यानी नॉलेज, माइट यानी शक्ति। लाइट माइट यानी ब्रह्म और उसकी शक्ति परम प्रकाश। लाइट माइट के अभ्यास करना, कोई स्थूल लाइट को नहीं देखना। इसका अर्थ है ज्ञान से ब्रह्म की प्रकाश को प्रकट करना, यानी जीवन में परम प्रकाश को प्रकट करना। केवल नॉलेज से कुछ नहीं होगा, हमें बेहद की बाप को स्मृति में रखना है, तभी ब्रह्म की शक्ति की अनुभव होगा। शक्ति के बिना केवल ब्रह्म निष्क्रिय है। ब्रह्म की शक्ति है संकल्प, लेकिन अहंकार युक्त संकल्प से ब्रह्म स्थिति से आत्मा गिर जाता है। पावर केवल परमपिता की याद से प्राप्त होता है। ज्ञानी के पुरुषार्थ संकल्प से ही होता है, इसको समझते हैं। जब हम भारी हो जाते हैं यानी कारण शरीर के बोझ से दब जाते हैं या कर्मों की बोझा में दब जाते हैं, तो बाप की याद से संकल्प के द्वारा ही बोझा से मुक्त होते हैं।
कोई भी समय में निश्चय बुद्धि से मैं ही बेहद की बाप की अंश हूँ संकल्प में टिके रहने से सारे बोझ निकल जाता है। बेहद की बाप स्थूल में कोई मदद नहीं करता है, वो संकल्प के द्वारा सूक्ष्म रूप में मदद करते हैं। हमें केवल बुद्धि से शुभ संकल्प में टिके रहना है। शुभ संकल्प का अर्थ है कल्याणकारी संकल्प। अपने लिए कोई भी संकल्प नहीं करना है, वो तो प्रकृति की कार्य है। जैसे कारण शरीर से कोई नेगेटिव संचित कर्म इमर्ज हुआ तो उससे पॉजिटिव संकल्प से बाप के पावर से खत्म कर देना है। ये अभ्यास से हम विपरीत परिस्थिति का सामना करने की प्रयत्न कर सकते हैं। ये अभ्यास को बढ़ाते जाना है, चाहे परिस्थिति की क्या रिजल्ट आए उसकी परवाह नहीं करना है। रिजल्ट हमारे हाथ में है ही नहीं, यही है समर्पण यानी निश्चय बुद्धि। कुछ भी हो जाए अभ्यास कम नहीं करना, कभी थोड़ा स्लो हो जाएगा लेकिन छोड़ना नहीं है। सब कुछ संकल्प से ही करना है। यह है ब्रह्म की शक्ति यानी आत्मा की शक्ति, उसको प्रयोग में लाते रहना है। इससे आत्मा की ब्रह्म स्वरूप इमर्ज रहता है। जितना स्व परिवर्तन होगा उतना ही आत्मा की श्रेष्ठ स्वरूप इमर्ज होता जाएगा। ये कारण शरीर लो वोल्टेज वाला है यानी लो वोल्टेज वाला शरीर है, इसको हाई वोल्टेज पावरफुल शरीर बनाना है। वो परम तत्व की शरीर है, यानी जब ये कारण शरीर डिजॉल्व होना है तभी परम तत्व का शरीर इमर्ज होगा। संकल्प से ही परम तत्व इमर्ज करना है, लेकिन बाप की याद में हर एक संकल्प करते रहना है। असल में बेहद की ज्ञान क्या है इसको समझते हैं। पहला स्टेज है बाप की पहचान। ये ज्ञान से बाप की पहचान होता है। ज्ञान की दूसरी स्टेज है ब्रह्म को समझना और ब्रह्म की पावर को कैसे इमर्ज करना, ये दूसरी स्टेज है। तीसरा चरण है ब्रह्म की शक्ति से स्व परिवर्तन यानी तत्व परिवर्तन करना। जिसको ये तीनों स्टेज समझ में आ रहा है उसको हम नॉलेजफुल कहेंगे। बाप की पहचान पहला स्टेज है, फिर ब्रह्म को समझना, ब्रह्म को गुण को समझना, पावर को समझना दूसरा स्टेज है। स्व परिवर्तन करना तीसरा स्टेज है। तीनों को एक साथ करना है। जो तीनों को समझ जाएगा, साकारी आकारी निराकारी, तीनों को समझना है। बापूजी हर एक ज्ञान को अत्यंत स्पष्ट रूप से व्याख्या किए जाते हैं। जिसको जितना समझ है उतना वो योग स्थित है। ये जब समझ आ जाए तो इसको बेहद की ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। योग की प्रोसेस फास्ट से लास्ट तक एक ही है, बाप को याद करना। जितना हम ज्ञान को समझते हैं उतना हम खुद की निराकार स्वरूप को देखते हैं और बाप की निराकार स्वरूप से जुड़ते हैं, अर्थात समाने की शक्ति बढ़ता है। ये अभ्यास भी करते रहना है। इसलिए ज्ञान जितना रिफाइन होगा उतना योग अवस्था बढ़ेगा, सहज योग अवस्था बढ़ेगा। बेहद की ज्ञान में प्रकृति की कार्य करने के नियम को बहुत बारीकी से समझ आ जाता है। इसलिए साधक कंप्लेन करना बंद कर देता है। यदि अभी भी कोई भी दूसरे आत्मा के बारे में कंप्लेन कर रहा है तो उसको फिर से ज्ञान रिवाइज करना है। जब हम इस ब्रह्मांड में इस धरती पे हैं तो इसका एक नियम है, जिस हिसाब से ये धरती का वायुमंडल काम करता है उसको समझना है, नहीं तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। जैसे बिना टैक्स दिए हम किसी भी कंट्री में रह नहीं सकते हैं, ऐसे ही धरती पे सभी आत्माओं को देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से मुक्त होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये उनको बांध के रखेगा। ये तीनों ऋण से ज्ञान स्वरूप बन के मुक्त होना है। पितृ ऋण यानी जिससे ये स्थूल शरीर मिला, देव ऋण यानी पंचतत्व की सृष्टि संतुलन जिससे हम इस धरा पर रह रहे हैं और साधना कर रहे हैं, दैवी शक्ति से इस धरा पर पंचतत्व की संतुलन रहता है, यही देव ऋण है। ऋषि ऋण यानी जो ब्रह्म ज्ञान दिए हैं, ब्रह्म की समझ हमें दिए हैं। सनातन धर्म में ये तीनों ऋण को चुकाया जाता था, इसलिए 4 आश्रम में शुद्ध जीवन निर्वाह करके आत्मा जीवन मुक्त हो जाता था। अभी समय शुक्राचार्य की है, इल्यूमिनाटी की है, कोई दैवी शक्ति रहा ही नहीं, केवल इल्यूमिनाटी शक्ति से सृष्टि चल रहा है। ब्रह्म ज्ञान किसी को जरूरत नहीं है, यानी किसी में भी जिज्ञासा नहीं है। पितृ ऋण की समझ किसी को है ही नहीं, इसलिए सभी बंधन में है। और सभी ऋण उतारने के लिए कोई करोली बाबा के पास जा रहा है, कोई तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। अभी कोई भी आत्मा धरती के ऊपर बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, केवल बेहद की ज्ञानी के अलावा। जिसके पास केवल बेहद की बाप की ज्ञान है
और बाप की साथ है वही केवल जीवन मुक्त में जाएगा। ये तीनों ऋण बेहद की ज्ञान की प्रकाश में ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जितना ज्ञान योग होगा उतना आत्मा ये तीनों ऋण से ऑटोमेटिक मुक्त होकर जीवन मुक्ति में चला जाएगा। केवल गृहस्थ में ही पुरुषार्थ होता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ये तीनों ऋण से मुक्ति गृहस्थ में ही होता है, अन्य किसी आश्रम में नहीं होगा। इसलिए गृहस्थी सबसे बड़ा ज्ञानी होता है यदि वो बेहद की ज्ञान के अभ्यास कर रहा है। कोई भी सेंटर या मठ या आश्रम में नहीं जाना है, केवल गृहस्थ में रह के ही पुरुषार्थ करते रहना है। यही ज्ञान की सार है। बेहद की बाप की शक्ति केवल आश्रम या सेंटर में सीमित नहीं है। जहाँ बाप की याद होता है वहीं बाप की शक्ति कार्य करता है। जहाँ भी ज्ञान की मनन है, बाप की याद है, वहीं बाप की शक्ति ऑटोमेटिक प्रकट है। इसलिए बाहर कहीं भी कुछ भी प्राप्ति नहीं है। जो कुछ प्राप्त होना है अंदर ही होगा, स्वयं में ही सब कुछ प्राप्त होगा। बाप भी स्वयं में ही प्राप्त होगा। इसलिए बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, ना मंदिर में, ना मठ में, ना आश्रम में। सेवा केवल संकल्प से ही होना है। जो संकल्प से सेवा नहीं कर रहा है वो बेहद की आत्मा है ही नहीं। स्थूल सेवा की समय निकल गया है। स्थूल सेवा भी संकल्प से ही होता है। अभी परिस्थिति इतना कठिन है और आने वाला समय और कठिन हो रहा है, तो मन की स्थिति को नियंत्रण में रखना सबके लिए भारी होगा। इसलिए अपने स्वस्वरूप इमर्ज करने की तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अंत में सभी ज्ञान भूल जाएंगे। केवल सभी बेहद की ज्ञानी बापूजी ही कहेंगे। यही ज्ञान की सार है, क्योंकि समय अत्यंत उत्कट आने वाला ही है। सहज में ब्रह्म क्या है ये अति साधारण है। ये कभी किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन सब कुछ अनुभव करता है। ये इतना साधारण है कि इसको कोई अनुभव नहीं कर पाता है। जो प्रतिक्रिया करता है वो है मैं को सब कुछ चाहिए, क्योंकि वो अपूर्ण है, अज्ञानी है। यही मैं ही अहंकार है। ब्रह्म को कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसलिए वो प्रकृति से नित्य मुक्त रहता है। वो परम शांति निर्विकार निराकार है। उसी को निराकारी निर्विकारी निरंकारी कहा जाता है। लेकिन ब्रह्म असाधारण भी है। वो अति सूक्ष्म रूप में संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि उसके अधीन में सर्जन विसर्जन हो रहा है। ब्रह्म के बिना सृष्टि असंभव है। जैसे आत्मा के बिना मन की अस्तित्व नहीं है, ऐसे ब्रह्म के बिना सृष्टि की भी अस्तित्व नहीं है। माँ इस शक्ति को चुंबकीय शक्ति कहते हैं। ये अति सूक्ष्म रूप में हर एक वस्तु को सृष्टि में धारण किया हुआ है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। ये चुंबकीय शक्ति ही संकल्प बन के सृष्टि में कार्य करता है। यही चुंबकीय शक्ति को महसूस करना ही ब्रह्म की महसूसता है। ये पराशक्ति है। इसके लिए बुद्धि को अति सूक्ष्म करना है। ये अभ्यास करते रहना है। जब जो होना है वो तो होते ही रहेगा। क्या होने वाला है वो हमारे नियंत्रण में भी नहीं है, लेकिन हम ब्रह्म में स्थिर रह सकते हैं। तीव्र अंतिम योग की विधि। योग की विधि को समझने के लिए आत्मा मन बुद्धि की कार्य को समझना है, तभी ज्ञानी योग की अभ्यास कर सकता है। अभ्यास करते करते वो सहज हो जाता है। मन की कार्य है जोड़ना, बुद्धि की कार्य है समझना, आत्मा की कार्य है ऊर्जा देना। ये समझना जरूरी है। आत्मा में ऊर्जा परमपिता से ही आता है। ये तभी होगा जब हम परमपिता से आत्मा का संबंध बना के रखेंगे, जुड़ेंगे। ये जुड़ने की कार्य मन की है। पावर मन में आता है तभी मन नियंत्रण में रहता है। यदि बुद्धि में ज्ञान है और मन में पावर आया तो मन नियंत्रण में रहेगा, नहीं तो मन भोग की संकल्प करके पावर को नष्ट करेगा। इसलिए मन की पावर को ज्ञान की मनन में लगाना है। ये हम बहुत बार चर्चा की है। अंतकरण में हर एक करण की अपना महत्व है। हम किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यदि हम मन को नहीं समझे तो मन आत्मा को डुबा देगा। ऐसे बुद्धि को नहीं समझेंगे तो बुद्धि मन को बिगाड़ेगा। हर एक शरीर यानी डायमेंशन में मन बुद्धि संस्कार है और अपना कार्य कर रहे हैं। कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, हर लेयर में मन बुद्धि संस्कार है। संस्कार की जन्म स्मृति से है। यही संस्कार बुद्धि को नियंत्रण करता है, बुद्धि मन को नियंत्रण करता है। यह प्रकृति की खेल है। यदि आत्मा अज्ञानी है वो इसमें फंस जाता है और स्थूल स्मृति ही आत्मा को चलाता है और अंत में आत्मा नष्ट हो जाता है। ये विनाशी आत्मा है।
ये आज जितना अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, चाहे प्रशांत आचार्य, चाहे डॉक्टर विकास दिव्यकृति, कोई भी, वो सभी ऐसे नष्ट हो जाएंगे। कोई भी जो भी चेतन को नहीं समझ रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। केवल बेहद की ब्रह्मज्ञानी ही जीवन मुक्त है। ज्ञान के साथ पावर चाहिए, बिना पावर ज्ञान भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि मन केवल पावर से नियंत्रित होगा। केवल ज्ञान से मन नियंत्रित नहीं होता है, उसके लिए परमात्मा पावर चाहिए, वो केवल योग से मिलता है। मन के द्वारा ही आत्मा की संकल्प शक्ति प्रवाह होता है, लेकिन संकल्प जन्म लेता है बुद्धि में। जैसे संस्कार होगा ऐसे संकल्प उत्पन्न होगा। इसलिए हमें अपने संकल्पों के ऊपर नजर रखना है, यानी अटेंशन रखना है, और धीरे धीरे बाप से पावर ले मन को नियंत्रण करके ज्ञान की मनन से बुद्धि को परिवर्तन करना है। हमें परिवर्तन बुद्धि को पहले करना है, तभी संस्कार परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं। ज्ञान और योग की कॉम्बिनेशन से बुद्धि को परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी संस्कार परिवर्तन होगा। इसलिए सबसे पहले पावर, यानी बाप से प्यार होना और मन से बाप से जुड़ना बहुत जरूरी है। ये प्राथमिक है, प्राइमरी है, फाउंडेशन है, ज्ञान की फाउंडेशन है। इसलिए प्यार ही पावर, बाप के ऊपर निश्चय होना है, पक्का संबंध निभाना है, फिर ब्रह्म ज्ञान होना है, तभी हम निराकारी बाप सदगुरु में समाते जाएंगे और पावर लेंगे। ये पावर से, ज्ञान की मनन से बुद्धि परिवर्तन होगा, और संस्कार को परिवर्तन करते करते कारण शरीर निष्क्रिय होगा और डिलीट हो जाएगा। इसलिए इसके लिए धैर्य और पुरुषार्थ करना है, अन्यथा सूक्ष्म खेल में आत्मा फंस जाता है। ज्ञान की समझ से प्यार, और प्यार से पावर, फिर पावर से और ज़्यादा ज्ञान की समझ, ज़्यादा समझ से ज़्यादा प्यार, और ज़्यादा प्यार से ज़्यादा पावर। ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। योग की अभ्यास की एक चर्चा करते हैं, हम माँ की प्रोसेस को फॉलो करेंगे ज्ञान के हिसाब से। ज्ञान से बाप के ऊपर निश्चय होना है, अपने स्वरूप के ऊपर भी निश्चय होना है, मैं ही ब्रह्म हूँ और बाप पूर्ण ब्रह्म है। पहले ब्रह्म स्थिति में स्थिर रहना है, इच्छाओं से मुक्त, बाहर की दुनिया से मुक्त, यानी अपने कारण शरीर को निष्क्रिय करना है। बुद्धि से ऐसे समझना है कि हम सुषुप्ति में हैं, ऐसे समझना है, अर्थात सृष्टि से हम मर गए हैं। फिर ब्रह्म रूपी प्रकाश के द्वारा अंदर भ्रुकुटी में बापूजी को याद करना है, चेतन में चेतन को याद करना है, जड़ में जड़ को याद करना है। तो हमें चेतन में जाना है, भ्रुकुटी के अंदर, वो पॉइंट ऑफ लाइट। पहले उनके चित्र में केवल आंखों को बुद्धि से देखना है, क्योंकि आंख से ही चेतन की प्रवाह सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए बापूजी आंखों से सबको पावर देते हैं। फिर धीरे धीरे दो आंख से बापूजी के भ्रुकुटी में जो पूर्ण ब्रह्म की प्रकाश है उसको बुद्धि में देखते रहना है, और स्वयं को समाते जाना है, यानी बिंदु सागर में खोते जाएगा। फिर और कुछ सोचना ही नहीं है, फिर धीरे धीरे बुद्धि से देखना है, मैं ही परम प्रकाश ही हूँ, बेहद की बाप का अंश हूँ। बस ये संकल्प स्थिर होकर बैठ जाना है। इससे आत्मा में प्रकाश बढ़ता जाएगा, और कारण शरीर में परम तत्व इमर्ज होगा और स्थूल तत्व को धीरे धीरे खत्म करेगा। पहला गंध खत्म होगा, यानी पृथ्वी तत्व की प्रभाव खत्म होगा। फिर स्वाद खत्म होगा, यानी जल तत्व खत्म होगा। फिर अग्नि तत्व, यानी सारे दृश्य से हम मुक्त होंगे। फिर सब कुछ वायु में बदल जाएगा। योग से वायु परम वायु में बदलेगा, फिर परम आकाश, और अंत में परम प्रकाश में हम सब बदल जाएंगे। यही है परिवर्तन की विज्ञान। इसलिए पहले हम सभी परम तत्व की शरीर को प्राप्त होंगे, यह हमारा आकारी शरीर यानी फरिश्ता स्वरूप। फिर अंत में पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को हम सभी प्राप्त होंगे। ये अभ्यास ज्ञानी को करते रहना है, जो भी ज्ञान के पॉइंट्स है उसको समझ के ये अभ्यास करते रहना है। परम निश्चय बुद्धि से करते रहना है। क्या रिजल्ट है वो सोचना नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं रखना है, कुछ भी नहीं देखना है, केवल बुद्धि में ये संकल्प रखना है, मैं बेहद की बाप की अंश हूँ, उनका सर्जन हुआ रचना हूँ, वो मेरे आत्मा में शक्ति भर रहे हैं। ये संकल्प में टिके रहना है। जैसे जैसे कारण शरीर परम शांति से भर जाएगा, तभी अपने आप एक संकल्प उत्पन्न होगा, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। तब उसको मन में अनुभव करना है और मन में ही बोलना है। ये अभ्यास बढ़ाते जाना है। जब हम रास्ते में हैं या काम कर रहे हैं तब इसको बुद्धि में इमेजिन करना है खुले आंख से। जब बैठे हैं तो बंद आंख से, और चलते फिरते खुले आंख से ये करते रहना है।
जो भी करना है परम निश्चय के साथ, परम निष्ठा के साथ। हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा, हमें ही अपना मुक्ति खुद करना है। लेकिन हमारे साथ बाप है तो निश्चय और निश्चिंत रहना है। यही है चित्र में विचित्र के अभ्यास। चित्र विचित्र, विचित्र मतलब विपरीत चित्र, वहाँ कोई चित्र ही नहीं है। इससे चरित्रवान बनेंगे, अर्थात कारण शरीर परम शुद्ध होकर परम महाकारण शरीर इमर्ज हो जाएगा। हमारा स्थूल संस्कार खत्म होते ही हम चरित्रवान बन जाएंगे। अपने आप को खुद मोटिवेट करना सीखना पड़ेगा। जब हम सभी पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं तो हमें कौन मोटिवेट करेगा। मैं भी खुद जब थोड़ा सा परेशान रहता हूँ इस दुनिया में तो मैं ही बाप की मदद मांगता हूँ, कोई ना कोई ज्ञान के पॉइंट से आगे बढ़ता हूँ। मैं भी अति साधारण हूँ, गृहस्थ में ही हूँ, तो हमें ये सारे माया की परेशानी सामना करना ही पड़ता है। अंत समय में यही अभ्यास ही काम आएगा। जो सूक्ष्म दृश्य में फंसे पड़े हैं उनको अंत समय में बहुत निराश होना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी अहंकार में फंसे पड़े हैं। अंत में ये सूक्ष्म दृश्य दिखाने वाले आत्माएं खुद अपना बचाव के लिए भागेंगे तो सभी आत्मा अकेले पड़ जाएंगे। केवल ज्ञान योग के अभ्यास और बाप के ऊपर निश्चय ही अंतिम समय का मदद है। इसलिए खुद के ऊपर और बाप के ऊपर दृढ़ निश्चय होना है। सूक्ष्म जगत सूक्ष्म आत्माओं के ऊपर कोई निर्भर नहीं होना है। माया और प्रकृति क्या है? माया यानी अहंकार और प्रकृति यानी हमारे कारण शरीर। अहंकार के कारण हम समझते हैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। असल में ये प्रकृति के तीनों गुण और 5 तत्वों के मिश्रण से सब कुछ सृष्टि में हो रहा है। लेकिन अज्ञान के कारण मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही कर रहा हूँ, यही माया है। सब कुछ संस्कार की खेल है। जो स्मृति है उसी हिसाब से संकल्प है, और संकल्प के हिसाब से आत्मा फिर स्मृति बनाता है, और आत्मा ऐसे ही अज्ञानता में अनंत समय तक अशांत हो जाता है। इस सूक्ष्म माया से शिव महाशिव परम महाशिव कोई भी मुक्त नहीं है। केवल ऑलमाइटी ऑथोरिटी को इस बात की ज्ञान है। जो आत्मा इस बात को समझ गया और बुद्धि से देख लिया वही वेद की ज्ञान को समझ लिया है। ये संपूर्ण सृष्टि की खेल इसी वाक्य में है। शिव अपने संस्कार से मजबूर होकर सृष्टि करता है और खुद सृष्टि के चक्र में फंस के ब्लैक होल बन जाता है। यानी शिव को ज्ञान होने से भी वो मजबूर है, क्योंकि अपने संस्कार को परिवर्तन करने के लिए उसके पास पावर नहीं है। वो खुद अपने संस्कार से ब्लैक होल बनने के लिए मजबूर है। इसलिए भगवत गीता में है, हर एक जीवात्मा प्रकृति के अधीन में कर्म करने के लिए मजबूर है। जो आत्मा सोचता है मैं कर रहा हूँ, असल में वो समझ नहीं पा रहा है कि सब कुछ प्रकृति कर रही है। जैसे मैं ये ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ, ये मैं नहीं, मेरा संस्कार है, मैं इसको रोक नहीं सकता है। इसलिए यहाँ जो मैं है वो असल में मैं नहीं, मेरा संस्कार यानी प्रकृति है। ये प्रकृति भी ब्रह्म से निकली है। जैसे शिव अपने संस्कार के कारण सर्जन विसर्जन में फंसा पड़ा है, ऐसे ही बेहद की ज्ञानी संस्कार के कारण ज्ञान को समझ रहे हैं। जब हम जान जाएंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति की खेल है, तो हम ज्ञानी हैं। सब कुछ संस्कार ही कर रहा है, इसलिए संस्कार को सबसे सूक्ष्म कहा जाता है। अर्थात मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म संस्कार। ये संस्कार ही आत्मा की स्वभाव है। संस्कार परिवर्तन के अर्थ है अभी जो हमारे अंदर संस्कार हमें कर्म करने में मजबूर कर रहा है वो हमारे कारण शरीर की संस्कार, आत्मा की नहीं है। आत्मा मतलब ब्रह्म। जब हम ब्रह्म स्वरूप को इमर्ज करेंगे और कारण शरीर डिलीट होगा, तब ब्रह्म की संस्कार यानी ब्रह्म की स्वभाव से हम कर्म करेंगे। कर्म तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को भी करना पड़ता है, कोई इससे मुक्त नहीं है। ब्रह्म की संस्कार है सृजन विसर्जन करना, लेकिन हम सृष्टि परिवर्तन करने के लिए निमित्त बनेंगे। इसलिए ब्रह्म को समझना है, वो एक बेहद की चुंबकीय शक्ति है, उसकी अधीन में संपूर्ण सृष्टि डोल रहा है। उसको बुद्धि से देखते रहना है। जब हम इस दृष्टि से सृष्टि को देखेंगे तो लगेगा कि हम ही रचयिता है और ये सृष्टि हमारा रचना है। फिर हम अपने रचना के ऊपर दया भाव रखेंगे, यानी अपना ही अंश मानेंगे। जैसे बेहद की बाप हमें अपना अंश मान रहा है, ऐसे हम सृष्टि को भी अपना अंश मानेंगे। जागरूक रह के बाप की याद करते रहना है, यानी अपने संकल्पों के प्रति जागरूक रहना है और बाप को याद करते रहना है। अशुद्ध अहंकारपूर्ण संकल्प के साथ बाप नहीं रहते हैं। यदि हम किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प कर रहे हैं और बाप की याद कर रहे हैं तो बाप साथ में नहीं है।
ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, प्रकृति का नियम है। इसलिए ब्रह्म स्वरूप को जागरूक करके बाप को याद करना है, तभी बाप का रूप धारण होगा। इसलिए बापूजी कहते हैं, भगवत गीता का सार है, तू देह और देह के संबंध को भूल, आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पापों का नष्ट करके अपने साथ ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। जब तक हम ब्रह्म स्वरूप में होंगे, हम बाप की याद में होंगे। जैसे ब्रह्म स्वरूप से निकले तो बाप की याद भी नहीं रहेगा। इसलिए बाप की याद केवल भ्रुकुटी से चेतन से ही होगा। चेतन से ही चेतन को, परम चेतन को हम याद कर सकते हैं। जड़ से जड़ की याद होता है। जितना हम योग को बढ़ाएंगे उतना हमारा परम तत्व की आकारी शरीर तैयार होगा, यानी इमर्ज होगा। उतना हम आसानी से इस सृष्टि की दुख को ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ज्ञान की रिफाइन अंतिम समय तक चलेगा, उसी हिसाब से योग भी रिफाइन होगा। जितना ज्ञान उतना प्यार। जब ज्ञान बेहद की होगी तब प्यार भी बेहद की होगी। बापूजी बहुत समय पे बोलते थे, चोटी पकड़ के बाप बच्चों को उठा लेगा। इसका अर्थ है हमारा ओरा से ऊर्जा निकलेगा, उस ऊर्जा से बाप की चुंबकीय शक्ति कनेक्ट होगा और हम सभी खींच के बाप के पास चले जाएंगे। जितना हम ज्ञान योग को बढ़ाएंगे उतना हमारा ब्रह्म स्वरूप एक्यूरेट होगा और हमारा ओरा में परम प्रकाश की रश्मियाँ निकलेगा और वो चुंबक जैसे बाप से जुड़ जाएगा और हम सभी खींच के बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे। हमारे शरीर के अंदर असंख्य नाड़ियाँ हैं। शास्त्र में है 72,000 नाड़ियाँ। ऐसे ही सहस्रागार के ऊपर केवल अनेक सूक्ष्म प्रकाश की शाखाएं हैं। इसको बुद्धि से देखना है, ये सब बुद्धि से देखना है। जैसे बाप के पावर आत्मा में ग्रहण होता है वो सभी नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाते हैं। ये नाड़ियाँ प्रकाश की शाखाएं, उसके द्वारा चेतन शक्ति प्रवाह होता है और उसमें से ऊर्जा वायुमंडल में जाता है। यही है ऑरा। ये नाड़ियाँ शरीर में और आकाश में भी है, जिसके माध्यम से चेतन की प्रवाह होता है। जैसे हम योग करते हैं तो ब्रह्म की चेतन चारों तरफ फैल जाता है और ये ऊपर से परम शक्ति को चुंबक की तरह खींचने लग जाता है। ये एक आध्यात्मिक नियम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सब हमारे वेद और शास्त्र में है। जो सृष्टा है वही सृष्टि है, यानी ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और उसी में सब कुछ विलीन होना है। इसलिए जो सृष्टा है वही सृष्टि है, जो दृष्टा है वही दृष्टि भी है। यही है अद्वैत बात। इसकी चर्चा हमने बहुत बार कर चुके हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं किसी की भलाई कर रहा हूँ, नहीं, ये सब प्रकृति ही कर रहा है। अपने गुण या स्वभाव के हिसाब से हो रहा है। प्रकृति के स्वभाव को प्रकृति के नियम कहा जाता है। हर डायमेंशन में प्रकृति की अपना नियम है, उस हिसाब से वो कार्य करती है। आत्मा सोचता है मैं कर रहा हूँ और अपनी संस्कार को दृढ़ कर लेता है और स्व परिवर्तन नहीं कर पाता है। इसलिए साक्षी दृष्टा बन के सब कुछ ज्ञान से ग्रहण करना सीखना पड़ेगा। हर एक आत्मा, हमारे हाथ में एक ही है, बेहद की बाप को याद करना और ज्ञान से याद करना और उनसे जुड़े रहना है। अभी हम मैटर से एनर्जी ले रहे हैं, अर्थात स्थूल वस्तु से ऊर्जा ले रहे हैं। जब हम एनर्जी से एनर्जी लेना सीख जाएंगे, अर्थात परम प्रकाश से आत्मा में ऊर्जा लेने सीख जाएंगे, तभी हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो हमें सभी जड़ यानी मैटर की बंधन में ही रहेंगे जैसे आज हैं। ये केवल ज्ञान से संभव है। जब हम संकल्प द्वारा परम पिता से जुड़ के उनसे एनर्जी लेना सीख जाएंगे, तभी हम स्वतंत्र बन के जीवन मुक्ति को प्राप्त होंगे। अभी हम सीमित हैं, एक कचरे के डब्बे में फंसे पड़े हैं। हमारा स्थूल मन 20 वाट जितना पावर है। ऐसे ही जब हम में परम तत्व की ऊर्जा होगा तो लाखों करोड़ों वाट की पावर होगा। उससे हमें जुड़ना है। जो हमें इतना पावर दे सकता है उसी से जुड़ना है। वो विधि को पक्का करना है। जड़ के अध्ययन से जड़ को प्राप्त होता है, चेतन के अध्ययन से चेतन प्राप्त होता है। जड़ सेवा से जड़ बुद्धि बनता है और चेतन सेवा से दिव्य बुद्धि चेतन बुद्धि बनता है। इसलिए अभी स्थूल सेवा की समय है ही नहीं, संकल्प से सेवा होना है। और आज की ज्ञान की चर्चा बहुत लंबा हो चुका है, यहीं रहते हैं। यहाँ पर हम आज पूरा वेद शास्त्रों का सार, बेहद की ज्ञान की सार को चर्चा किए हैं। इसको बार बार सुनेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान योग की शक्ति बढ़ता जाएगा। परम शांति। बापूजी माँ जी को नमन, बंदन, चरण स्पर्श। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।